मां मां बहुत बड़ी बात है। कुछ भी हो, मां मां उस ममता का नाम है जिसमें परमात्मा बसता है। मां एक ऐसी स्त्री का नाम है जो तुम्हारे घर बिना पैसों के काम करती है। मां 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 उस महिला का नाम है जो कभी शिकायत नहीं करती, कभी छुट्टी नहीं लेती, कभी 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 भी छुट्टी नहीं चाहिए जिसको, और जो सदैव तुम्हारा मुंह देखती रहती है। तुम कब दुखी हो, तुम कब सुखी हो, बस वो उसी में आनंदित है। तुम बन जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए जिसको। जो अपने पति के लिए जब व्रत करती तो केवल सुबह से शाम चांद देखकर खोल देती, लेकिन जब पुत्र के लिए करती ना तो 24-24 घंटे उपवास करती। एक मां अपने जीवन में जो सबसे ज्यादा जिसके लिए प्रयास किया वो भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है अगर अपने बच्चे की बात बीच में आ जाए तो। अपने पति को भी अगर छोड़ना पड़े माओं को, तो मां अपने बच्चे के लिए अपने पति को भी छोड़ देती है। ऐसी महान वीरांगना का नाम मां है। मां इस पूरी की पूरी धरा, इस पूरी सृष्टि का नाम है। मां साक्षात भगवान का नाम है। तो आज उस परमात्मा से दूसरा परमात्मा मिलने जा रहा है, कैसे सामना करेंगे? राम में बड़ी सहजता है, राम में बड़ी सबलता है, लेकिन आज स्वयं ब्रह्म मौन है, स्तब्ध है। राम गए, राम ने पहले दहलीज का पैर छुआ, फिर अंदर प्रवेश किया। जैसे पैर रखा, माता कौशल्या ने पलटकर देखा, ओह राम, तुम हो क्या? बड़ी धीमी सी आवाज में राम ने कहा, हाँ मां, मैं। ओ, तुम दुखी लगते हो, तुम थोड़ा परेशान लगते हो। राम ने कहा, हाँ मां, मैं अभी तक दुखी था, अब तुझे देखकर मैं आनंदित। कौशल्या ने कहा, लाल ऐसा क्या हुआ तुझे? हाँ, आज तेरे मुखमंडल पर वो मुस्कुराहट नहीं है, वो हंसी नहीं है। राम ने कहा, मां, आज ऐसा लगता है कि बस तू सामने खड़ी रहे और मैं तुझे देखता रहूं। आज तो तेरी मुस्कुराहट देखने का मन है मां। कौशल्या ने कहा, क्या पहेलियां बुझा रहा है, कैसी बातें करता है तू? हमने कहा, मां नहीं मालूम, कुछ पता नहीं है मुझे। राज, आज तो बस तू सामने खड़ी रहे और कुछ क्षण में देखना चाहता हूं, कुछ पल तुझे निहार लेना चाहता हूं, इस छवि को आंखों में बसा लेना चाहता हूं। क्या हुआ लाडले? अब थोड़ा कौशल्या के भी नैन सजल हो गए। क्या हुआ लाल? ऐसी बातें तो तूने कभी नहीं करी, आज पहली बार तुझसे ऐसी बात सुन रही हूं, क्या हुआ है तुझे? अपने पल्लू से पहले राम की आंखों को पोंछते हुए अपने गले से लगाकर, सीने से लगाकर चुप कर बोलती, लाल क्या हुआ, क्या बात है? और सच मानना, मां के समीप जाकर के अपने आप को कोई रोक पाए, ऐसा कहां संभव? आज पहली बार राम को रोते हुए देखा किसी। आज प्रथम बार राम के आंखों में अश्रुपात हो रहे हैं। राम इसलिए रो रहे हैं कि मैं बात कैसे बताऊं, और माता कौशल्या इसलिए रो रही कि ये क्यों रो रहा है, क्यों परेशान है। हाँ, दोनों रो रहे हैं, दोनों सजल हैं, दोनों के अश्रुपात हो रहे हैं, और इनके आंखों के आंसू जब जमीन पर गिरे तो माता धरती रोने लगी। आज परब्रह्म रो रहा है, आज साक्षात भगवान रो रहा है।
कौशल्य ने शांत करते हुए खूब खूब प्रेम किया, पूरे मुखमंडल को स्पर्श किया। क्या हुआ लाल, क्या हुआ राम? तू तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तू तो मेरा सबसे बड़ा वाला लाला है। हाँ, तुझे क्या हुआ? तू ऐसे तो नहीं करता, मैंने कभी देखा नहीं। तू तो बड़ा गंभीर है लाल, क्या बात है? कौन सी ऐसी बात हुई? किसी ने कुछ कहा तुझे? किसी ने कोई बात कह दी क्या? तुझे कुछ लग गया क्या? लाला, लोग कहते रहते हैं, तुम तो चिंता मत किया करो। हाँ, तुम विचार मत करो, तुम तो राजा के पुत्र हो ना, तुम्हें क्या बात की चिंता करनी है? राम कहे मां, आज इसी बात की चिंता है कि मैं राजा का पुत्र नहीं हूं। मां, यही तो कहने आया हूं तुमसे। कौशल्य क्या क्या कह रहा है? राम ने कहा, मां, मुझे 14 वर्षों के लिए वनवास के लिए जाना है। अरे क्या बात कर रहा है? हाँ मां, मुझे 14 वर्षों के वनवास के लिए जाना है। अरे किसने कहा ऐसा? कौन बोल रहा है? और क्यों जाना है तुझे 14 वर्षों के लिए? क्या अपराध क्या है तेरा? तूने कौन सा अपराध किया है लाडले? ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसी किसकी हिम्मत है मेरे होते हुए तुझे 14 वर्षों के वनवास के लिए कोई भेजे? ऐसा कौन है? आपने कहा, मां, पिताश्री का आदेश है, पिताश्री ने कहा है। कौशल्या शिथिल होने लगी। अरे महाराज श्री क्यों कहेंगे? महाराज श्री को क्या प्रॉब्लम है बेटा? वो तो तुझे बहुत चाहते हैं, तुझे बड़ा प्रेम करते हैं, वो तो भद्र पुरुष है, वो नहीं कहेंगे ऐसा। उन्होंने क्यों कहा ऐसा? राम ने कहा, माता कैकेयी के 2 वरदान पिताश्री के पास थे। एक वरदान में माता श्री ने मुझे 14 वर्षों का वनवास मांगा, और दूसरे में भैया भरत के लिए राजगद्दी मांगी। ओ, तो कैकेयी ने ऐसा मांगा? दोनों रो रहे हैं। हाँ मां, भैया भरत राज्य गद्दी पर बैठेंगे मां, और मुझे 14 वर्षों के लिए वनवास में रहना है। अच्छा ऐसा? कौशल्या कुछ क्षणों के लिए मौन हो गई। राम बोल रहे हैं, कौशल्या शांति से सुन रही है। कौशल्या ने अपनी आंख मूंद ली। आज मानो गंगा जमुना की तरह दोनों तरफ बाढ़ आई है, दोनों तरफ अश्रुपात हो रहे हैं, आज दोनों रो रहे। कौशल्या ने आंखें बंद कर ली। राम कह रहे, कौशल्या सुन रही। अच्छा लाल। और बीच बीच में जब सांस लेती तो पता लगता रो रही है, तो वो हूंक सी निकलती उनके मन से। अच्छा ऐसा है क्या? राम कह रहे, कौशल्या सुन रही। माँ माता कैकेयी को अच्छा लगेगा माँ, वो बहुत अच्छी है। हाँ अच्छी है। बहुत देर हुई, बहुत समय बीता। माता ने कहा, अब जो कौशल्या ने कहा वो सुनने लायक है। यहां से कौशल्या ने कहा, लाल, मुझे लगता है कि मैंने तुझे पढ़ाने में, तुझे पालने में कोई कमी रखी है, मुझसे कुछ गलती हो गई। राम ने कहा, क्यों? बोली, लाल, जब तेरी मां ने आदेश दिया, अब ध्यान से सुनना, तुम्हारे मानस के पवित्रता का अब लक्षण आने जा रहा है। कौशल्या ने कहा, राम। अपनी आंखें पोंछकर कौशल्या थोड़ा तटस्थ होकर खड़ी हुई, बोली, राम, तेरी मां ने आदेश दिया, तेरी मां की इच्छा थी, कैकेयी तेरी मां है, और कैकेयी ने इच्छा जाहिर करी कि तुझे 14 वर्षों के लिए वनवास में रहना है, और तेरे पिताश्री ने आदेश दिया। राम, अगर तू वहीं से चला जाता
तो मैं जीत जाती राम, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। तुझे ये विश्वास होना चाहिए राम कि कौशल्या हां ही कहेगी, जा मेरा आशीर्वाद है तुझे। ऐसे वीरांगना का, ऐसा निर्णय लेने वाली माओं का देश है ये।